अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड सेशन है हमारी क्लास का। फर्स्ट सेशन में मैंने आपको परम्यूटेशन बताया था, अब ये सेकंड सेशन है, इसमें कॉम्बिनेशंस आपको बता रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन का ये डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब लिखा हुआ है इसके बाद इसमें। कॉम्बिनेशन मीन्स selection of R objects from n different objects, where n is the total number of elements of a set and R is the number of elements chosen to make a combination or group. ठीक है, परम्यूटेशन में हमने ये पढ़ा था कि आपने अरेंज करना है ऑब्जेक्ट्स को। आप अरेंज किस तरीके से करेंगे, आपने अरेंज करना है। कॉम्बिनेशन में आप अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है, कॉम्बिनेशन में तरतीब मैटर नहीं करती है, कॉम्बिनेशन में ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में सेट्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन में टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको n कहा हुआ है, और जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिनके आप ग्रुप्स बना रहे हैं, वो r हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, n is the total number of elements and r is the number of elements chosen to make a combination और group। कोई कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स आप चूज कर रहे हैं उनको r कहा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, परम्यूटेशन की तरह 3 या 4 फार्मूलाज नहीं होते, कॉम्बिनेशन का सिर्फ एक फार्मूला होता है। A combination is the grouping of subsets of items. For combination the order does not matter। यहाँ पर भी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि आपके पास जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप ऑर्डर कर रहे हैं, बल्कि आपको सिर्फ क्या करना है, ग्रुप बनाना है, आपको सेट्स बनाने हैं, आपको क्या करना है, उसमें से कॉम्बिनेशंस बनाने हैं यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला है NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n नंबर ऑफ आइटम्स इन सेट और r क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स सेलेक्टेड फ्रॉम। जो टोटल नंबर ऑफ आइटम है उनको n कहा हुआ है, जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, r है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो आप देख लें। ये हमने परम्यूटेशन करा था। कॉम्बिनेशन का देखिए एक सवाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। From a group of 10 boys and 6 girls, from a group of 10 boys and 6 girls,
committee of 3 boys and 2 girls is to be selected. In how many ways can this be done? ये कॉम्बिनेशन का मैंने सवाल लिखा है, देखें। From a group of 10 boys and 6 girls, a committee of 3 boys and 2 girls is to be selected. In how many ways can this be done? आपके पास 10 बॉयज हैं और 6 आपके पास गर्ल्स हैं, ठीक है, 6 गर्ल्स हैं, टोटल 16 एन है आपके पास, ठीक है। और आपने उसमें से 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करना है और 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, यानी आर जो है वो आपका मिला के 5 होना चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? ये हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका ये तरीका होगा कि पहले आप बॉयज़ का एनसीआर निकालेंगे, यानी बॉयज़ का आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे, उसके बाद आप गर्ल्स का कॉम्बिनेशन निकालेंगे, पहले बॉयज़ का सॉल्व करेंगे फिर गर्ल्स का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, देखें 3 boys can be selected from 10 boys in 10 C3 ways, ठीक है। इनके 10 C3 ways। 10 C3 ways का मतलब ये हुआ कि NC equals to n factorial upon r factorial n minus r फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो एन आपके पास 10 है, ठीक है, 10 बॉयज, और उसमें से आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, आर है आपके पास 3 बॉयज आपको सेलेक्ट करने हैं, तो आर इज 3 एन सी आर इक्वल्स टू n फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल, उसके बाद अपॉन में आप लिखेंगे r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यानी 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें NCR to 10 into 9
factorial. 1 factorial 1 multiplied by 7 factorial. हमने क्या किया है, हमने ऊपर जो 10 फैक्टोरियल था उसको हमने 7 तक ओपन किया है, नीचे 3 फैक्टोरियल को पूरा ओपन किया है 3 to 1 करके, और उसके बाद जो मल्टीप्लाई हो रहा था 10 माइनस 3 फैक्टोरियल उसको हमने 10 माइनस 3 को 7 फैक्टोरियल आंसर लिख लिया है। ठीक है, ऊपर नीचे 7 और 7 फैक्टोरियल कैंसिल होकर खत्म हो गए। ठीक है, ऊपर नीचे 7 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, 2 को आप कैंसिल करिए 8 से, यहाँ पर 4 आ गया, 3 को कैंसिल करिए 9 से, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, 10 into 3, हेलो क्लास लोन, हेलो क्लास लोन, वहाँ पे घर में लोन पे, घर में लोन पे क्लास को लायो कोनी पे में, अरे हम तुम क्लास लोन है, तुम क्लास में ओ हाँ वेगा, देखिए 7 से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 9 और 3 कैंसिल हो गए, 2 और 8 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब आपके पास 10 3 और 4 बच गए, 10 into 3 30 आ गया, 30 into 4 120 आ गया, तो NCR ऑफ बॉयज ये आपके पास आ गया 120। ठीक है, 120 आ गया। अभी आपका ये सवाल पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आपका ये सवाल वॉइस का सॉल्व हमने किया है कि वॉइस को हम किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वॉइस को सेलेक्ट करने का मेथड आपको बताया है कि आपके पास टोटल 10 वॉइस हैं, 10 में से आपको 3 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, 10 वॉइस में से 3 वॉइस को कमेटी में इंक्लूड करना है। तो 3 वॉइस को किस तरीके से इंक्लूड करेंगे, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल देन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए ये पूरा मैंने सॉल्व किया है इसको मैनुअल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, उसके बाद बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन और फैक्टोरियल को हमने सॉल्व किया है, तो 120 का आंसर आ गया। अब हम गर्ल्स का इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो 2 girls can be selected from 6 girls। यहाँ पर आप लिखें 2 girls
2 girls can be selected from 6 girls in this way. 6C और 2 यहाँ पे लिखेंगे NCR का 6 is the N and R2 is the R. तो 6C2 करेंगे आप और 6C2 करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल फैक्टोरियल यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखें 6C2 इक्वल्स टू 6 into 5 into 4 then 3 then 1। 2 फैक्टोरियल को आप करें तो 2 into 1। 6 minus 2 is 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इन चारों से कैंसिल हो गया और फिर 6 into 5 और कौन में 2 है तो 2 और 6 ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 1 टाइम और ये 2 3 टाइम। ठीक है, इक्वल्स टू 3 और 5 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 into 5 15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गर्ल्स का। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए 2 फाइल्स हमने यहाँ पे की हैं। एक हमने बॉयज का किया है पहले, ये क्वेश्चन था, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। देखिए, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, 10 बॉयज हैं और 6 आपके पास गर्ल्स हैं। ठीक है, अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इज टू बी सिलेक्टेड। आपको ग्रुप बनाना है कितने का, 3 बॉयज हों और 2 उसमें गर्ल्स हों। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने तरीकों से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं 3 बॉयज और 2 गर्ल्स की। तो 3 बॉयज कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 10 बॉयज एंड 10 सी 3 वेज। एन आपके पास 10 है और आर आपके पास 3 है। ठीक है, आपको 10 में से 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है। 10 में से आपको 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है। तो आप 10 ऊपर लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, उसके बाद नीचे आप लिखेंगे n आपके पास 10 है, r आपके पास 3 है, नीचे r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल देन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसका जो आंसर आया है बॉयज का वो 120 आया है। ठीक है, उसके बाद हमने गर्ल्स का सॉल्व किया है। देखें अलग से कि गर्ल्स को आप कितने तरीकों से गर्ल्स को आप कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। 6C2, ठीक है, बिकॉज देयर आर टोटल 6 गर्ल्स एंड यू हैव टू सेलेक्ट 2 गर्ल्स एट अ टाइम। तो 6C2 जब आपने किया तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और फिर मल्टीप्लाई करके 6 माइनस 2 और फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का आंसर देखें, 6 फैक्टोरियल को ओपन किया है, उसके बाद नीचे 2 फैक्टोरियल को ओपन किया है और 4 फैक्टोरियल को इसी तरह रखा है।
ऊपर भी आप 4 फैक्टोरियल को ओपन करें या ना करें एक ही बात है। तो 4 इंटू 3 टू 1 को आपने कैंसिल कर दिया 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल ऊपर कैंसिल हो गए, 6 इंटू 5 और अपॉन में 2 है, तो 6 और 2 दोनों कैंसिल हो गए, 2 1 टाइम, 6 के टेबल में 3 टाइम, ठीक है। 2 के टेबल में 6 3 टाइम, फिर 3 इंटू 5 दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 15 आंसर आ गया। अब देखें अगला स्टेप क्या है आपके पास। अगला स्टेप आपके पास ये है कि आपने क्या करना है अगले स्टेप में, बॉयज और गर्ल्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कमेटी के लिए 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी फॉर्म्ड इन। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी selected. 3 boys and 2 girls can be selected in this way. 10C3 मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको 10C3 को 6C2 से, ठीक है। 6C2 equals to 10C3 into 6C2, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 120 को आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1800 वेज, ठीक है। 1800 वेज से आप एक कमेटी बना सकते हैं। देखें इसको दोबारा से देखें, 3 फाइल्स हो गई हमारे पास, बिकॉज ड्राइंग के बाद ये कर्सर जो है वो हमारा काम नहीं कर रहा है, तंग कर रहा है हमें, तो इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है कुछ। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, a committee of 3 boys and 2 girls is to be selected. In how many ways can this be done? 3 boys can be selected from 10 boys in 10 C3 ways. यानी कि आपको 10 में से 3 बॉयज को अगर सेलेक्ट करना है तो NCI इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। तो उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया, तो बॉयज का जो आंसर आया है वो क्या आया है 120। उसके बाद आपने गर्ल्स का सॉल्व किया है, फाइल्स अलग अलग हैं इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 गर्ल्स इन दिस वे, फिर आपने गर्ल्स को सेलेक्ट किया है, पहले आपने बॉयज को सेलेक्ट किया है, उसके बाद आपने गर्ल्स को सेलेक्ट किया है।
तो 2 गर्ल्स आपने किस तरीके से सेलेक्ट की है, 62 करके, 6 फैक्टोरियल ऑन 2 फैक्टोरियल देन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है और इस तरीके से कॉम्बिनेशन का जो आंसर आया है वो 15 है। ठीक है, 15 इसका आंसर आया है 62 का। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, बॉयज और गर्ल्स का जो आंसर आया है दोनों को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड इन दिस वे। 10C3 मल्टीप्लाई बाय 6C2, यानी कि बॉयज का आंसर 120, गर्ल्स का आंसर 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1800 वेज आपके पास कॉम्बिनेशन का आंसर आ गया। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन था। अब कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, कॉम्बिनेशन का बटन जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में गिवन होता है। कॉम्बिनेशन आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसका बटन गिवन होता है, NCR करके लिखा हुआ होता है। N आपको पहले लिखना होता है, R आपको C के बाद, C का बटन दबाने के बाद लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक और सवाल हम कॉम्बिनेशन का करें, इन हाउ मेनी वेज can the city football team of 11 players be selected from 16 प्लेयर्स। 16 प्लेयर्स हैं टोटल, आपको उसमें से 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। 16 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को आप किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, एन है आपके पास 16, आर है आपके पास 11 को सेलेक्ट करना है आपने। तो 16 फिर सी फिर आर आप लिखेंगे 11 इक्वल्स टू 16 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 11 फैक्टोरियल, उसके बाद 16 माइनस 11 फैक्टोरियल। ठीक है, 16 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और फिर 16 माइनस 11 फैक्टोरियल। तो आप क्या करेंगे, देखें 16C 11 इक्वल्स टू 16 और फिर इसको बैकवर्ड मल्टीप्लाई करते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 15 then 14 then 13 then आप इसको 1 तक इसको ले जाएंगे, 16 15 14 13 और इस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहे, बिकॉज हमने जो पिछला सॉल्व किया था वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया था। यहाँ पर हम सिंपल 16 फैक्टोरियल इसको हम यहाँ जो है वो 11 से कैंसिल कर देते हैं। ऐसा करते हैं 16 15 देन
14, then 13, then 12, then 11 और ये फैक्टोरियल की साइन। उसके बाद अपॉन 11 फैक्टोरियल और फिर 16 माइनस 11 फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो 11 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल ये देखते हैं आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 11 और 11 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 16 को आप 12 तक मल्टीप्लाई करेंगे और 5 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा देखें 16 सी 11 का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 4368 वेज। ठीक है, 16 को आपने 11 तक ओपन किया है, नीचे 11 फैक्टोरियल को आपने ओपन नहीं किया, 16 माइनस 11 फैक्टोरियल को आपने ओपन किया है, तो 5 फैक्टोरियल आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप देखें आंसर आया है आपका 4368 वेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन के सवाल बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं और बहुत आसान होता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं सीआर को दे दूंगी तो वो आप कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखें यहाँ पर है कि व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट ये इसी चैप्टर का ये हिस्सा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे कहा जाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि एनी प्रोसेस और एक्टिविटी that generates observations is called an experiment. If an experiment is conducted repeatedly under the homogeneous conditions and the result is not unique but may be any one of the various possible results is called a random experiment. यानी कि आपने कोई भी एक्टिविटी की, उसके बाद उसके बहुत सारे रिजल्ट आ गए और आपके पास एक डेटा बन गया। ठीक है, तो वो डेटा क्या कहलाता है? वो डेटा सैंपल स्पेस या आउटकम कहलाता है और वो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट कहलाती है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहेंगे कि अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द एक्टिविटी performed to generate observation। ठीक है, a random experiment is the activity performed to generate observation। अच्छा, उसके बाद आउटकम किसे कहा जाता है? व्हाट इज आउटकम? आउटकम इज द a single result of experiment is called a single result of experiment is called outcome। कोई एक खास रिजल्ट एक्सपेरिमेंट का उसको आउटकम कहा जाता है। ठीक है, देन सैंपल स्पेस
सैंपल स्पेस मीन्स ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके कई रिजल्ट हो सकते हैं। किसी एक रिजल्ट को आउटकम कहा जाता है, लेकिन तमाम रिजल्ट्स को सैंपल स्पेस कहा जाता है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स of experiment. All possible outcomes of experiment are parts of sample space. क्या है वो? सैंपल स्पेस का हिस्सा है। all possible outcomes of experiment are part of sample space. ठीक है, जितने भी आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं वो सैंपल स्पेस का हिस्सा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं